हाय एवरीवन, आज हम क्लास 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर दो चरों का रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सपोज मेरे पास एक समीकरण है 2x + y = 3। यहाँ देखिए x एक चर है और y दूसरा चर है। तो इस समीकरण में हमें दो चर दिए हैं, इसलिए ये क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों? क्योंकि इन दोनों की घात क्या है, एक है। एक और एग्जाम्पल बताऊं तो 4x - y - 1 = 0। ये भी क्या है, आपका दो चरों वाला x और y का क्या है, रैखिक समीकरण है, जिसमें चरों की घात क्या है, एक है। ओके, आज हम सीखेंगे कि वाक्य में दिए हुए कोई भी क्वेश्चन का हम समीकरण कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके बुक का ही है, करके देखे में लिखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। इन कथनों का क्या है, आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है, तो इसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, x + y = 8। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या आपकी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और दोनों का योग मतलब जोड़ना क्या होता है, 8 होता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, x + y = 8। सिंपल। जैसे अगर बोलता है किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 8 है, तो अंतर के लिए मैं क्या करती, माइनस, तो x - y बराबर क्या हो जाता, 8 हो जाता। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो माना क्या, बोलो कि शशांक की आयु मानो क्या है, x वर्ष है। पिता की आयु मान लो ये क्या है, y वर्ष है। तो क्या बोला है, इन दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है, मतलब इसलिए क्या हो जाएगा, x - y बराबर क्या है, 30। अंतर दिया है, शशांक की आयु और पिता की आयु का अंतर क्या है, 30 वर्ष है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। चलिए फोर्थ देखते हैं। एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य 105 रुपये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेन की कीमत अगर हम लेते हैं x रुपये, ठीक है, और वैसी एक कॉपी की कीमत है ना, एक कॉपी की कीमत बराबर y रुपये। ओके, तो दिए गए प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, एक पेन की कीमत x रुपये है, तो 3 पेन की कीमत क्या हो जाएगी, 3x। सिंपल। और एक कॉपी की कीमत 4 रुपये है, एक कॉपी की कीमत y रुपये है, तो 4 कॉपियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 4y। और दोनों कॉपी और पेन का मूल्य बराबर कितना दिया है आपको, 105। तो ये क्या है, हो जाएगा आपका फाइनल समीकरण। ओके, 5वें में दिया है किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। तो माना क्या हो जाएगा, मुर्गियां कितनी है हमें मालूम नहीं है, तो मुर्गियां कितनी है, x है। ठीक, गायें कितनी है, y है। ये सब क्या है, संख्या है। ठीक है, अब बोला गया है उनके पैरों की संख्या। तो बताइए, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। ठीक है, और टोटल मुर्गी कितने हैं, x है, तो सभी मुर्गियों के पैर कितने हो जाएंगे, 2x। क्लियर। वैसी गाय कितनी है, 4 है, और एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो कुल गायों के पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, 4y। ठीक है, और ये बराबर कितना दिया है, ये पूरा हो गया, पैरों की संख्या बराबर 60। ये क्या है, पैरों की संख्या है ना, पैरों की संख्या वो कितनी दी है, 60 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ओके।